बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में 1 माह और तकरीबन 10 दिन रह गए हैं, लेकिन इलेक्शन मुहिम में अभी वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? इलेक्शन मुहिम अभी तक जोशो खरोश से खाली क्यों है? क्यों फीकी फीकी सी इंतहाबी मुहिम नज़र आ रही है? इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। इलेक्शन मुहिम अभी तक उस जोशो खरोश से खाली है जो आम तौर पर जनरल इलेक्शन का हिस्सा होते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी है कि ये इलेक्शन प्रिडिक्टेबल है कि कौन सी पार्टी हुकूमत में आ रही है, हुकूमत बनाने जा रही है, ये शायद अब कोई राज नहीं है। दूसरी एक बड़ी वजह ये है कि जो मेन कंटेंडर्स हैं उनमें पीटीआई और पीएमएलएन है। पीटीआई इस वक्त ज़ेर इताब है। उनके कैंडिडेट्स ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, उनके लिए साजगार माहौल नहीं है। मिसाल के तौर पर PP31 गुजरात शहर से एक उम्मीदवार के वकला जब आरओ के पास पेपर जमा करवाने गए तो आरओ ने उनके पेपर्स लेने से इनकार कर दिया। वो अगले दिन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में वहाँ इलेक्शन कमीशन के वकील ने आरओ को फ़ोन किया, वो दोबारा वापस आए उनके वकला, लेकिन आरओ अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। वो दोबारा गए हाई कोर्ट और वहाँ से इलेक्शन कमीशन के वकील ने उन्हें कहा कि आप जाके इस्लामाबाद में अपने कागजात जमा करवा दें। ये लोग फिर इनके वकला इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद ऑफिस में इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने कहा कि आप पेपर्स दे जाएं, हम इसका जायज़ा लेते हैं। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स और भी मौजूद हैं, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल थी। इस तरह पीटीआई को इन मुश्किलात का सामना है, अभी वो कागजात नामजदगी के मरहले से नहीं निकले। इस तरह पीटीआई खुल कर वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, जिसकी वजह से इलेक्शन के अंदर वो जोशो खरोश जो गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर होता था वो यहाँ मौजूद नहीं है। आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है 2018 में पीएमएलएन के साथ हो रहा था, और ये हमारी पॉलिटिक्स का एक अलमिया है कि एक पार्टी ज़ेर इताब होती है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। ये तो थी पीटीआई की मुश्किलात। पीएमएलएन भी मुश्किलात का शिकार है। उसे ये फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आ रही है कि वो किसको टिकट दे। ज़िला गुजरात ही की अगर बात करें तो यहाँ कई हलकों में एक से ज़ायद उम्मीदवार हैं। किन किन को टिकट दिया जाए, बहुत सारे उम्मीदवार टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और उस पर एक और प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ PMLQ भी ख्वाहिशमंद है कि सीट एडजस्टमेंट हो, और असूली तौर पर इस बात का फ़ैसला तो हो चुका है कि PMLQ के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन किन सीट्स के ऊपर ये एडजस्टमेंट होगी और किन उम्मीदवारों को कुर्बान किया जाएगा, ये अभी PMLN ने सोचना है और इस पर फैसला करना है और उसका ऐलान करना है। अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ, एक कन्फ्यूजन मौजूद है। कैंडिडेट्स अपने अपने हलकों के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन वो सरगर्मी और वो जोशो खरोश हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो आमतौर पर इलेक्शन में होता है। PMLQ के साथ सीट एडजस्टमेंट के बाद PMLN के यहाँ जो लोग हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं? क्या वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे? क्योंकि एक से ज़ायद दफ़ा वो ऐलान कर चुके हैं कि अगर उन्हें PMLN का टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है। ये ऐलान तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी मुश्किल होता है कि किसी पार्टी के बगैर, और फिर आपके एक जुड़त होती है, एक नेटवर्क होता है जो पार्टी वर्कर्स पर मुश्तमिल होता है, और पार्टी वर्कर पार्टी की क़यादत के साथ ही जाता है। कैंडिडेट के साथ वो कम जाते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को ये कॉन्फिडेंस है कि वो उनके साथ पार्टी वर्कर जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि PMLN इस कज़िए से कैसे निकलती है, इस मसले से कैसे निकलती है, और यहाँ PMLQ को कितनी सीट्स मिलेंगी और PMLN के कैंडिडेट्स को कितनी सीट मिलेंगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, और शायद कुछ दिनों के बाद इसका अंदाज़ा हो जाए और इसका ऐलान हो जाए। PTI और PMLN अपने अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। इनके अलावा जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार अपने हलकों के अंदर कैंपेन चला रहे हैं और अपने अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि वो भी
एक खातिर खा वोट बैंक रखते हैं, जो अपनी उनकी सपोर्ट बेस है उसको मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टोस भी दे रहे हैं और अपने वर्कर्स को उन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन की मजमूई सूरत हाल और मजमूई माहौल अभी तक जोश व खरोश से खाली है। अगले हफ्ते में उम्मीद की जा सकती है कि शायद इंतखाबी मुहिम में कुछ जोश व खरोश पैदा हो, जब टिकटों के फ़ैसले हो जाएं और जब फ़ाइनल कैंडिडेट्स मैदान में उतरें और पूरे एतमाद के साथ उतरें, उस वक्त शायद इलेक्शन मुहिम में वही जोश व खरोश नज़र आए जो हमें पहले इंतखाबात में नज़र आता था।